फ्रॉम के अग्रवाल इंग्लिश मीडियम स्कूल। वो वीडियोस पहले के वीडियोस में हमने देखा था कि हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें भी 3 पार्ट है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। उसी में से ही बिजनेस है, बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे थे। अब हम उसके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें भी 2 पार्ट है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है उसमें फर्स्ट आपका टॉपिक है प्रॉफिट। ऑब्वियसली इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमी मतलब हमारा पैसे की लेन देन वगैरह जिसमें हमारे बिजनेस के बेनिफिट्स हो वो देखे जाते हैं, राइट। सो प्रॉफिट है वो बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो रीजनेबल रिटर्न मीन्स कि आपका बिजनेस है, ऑब्वियसली कोई पर्टिकुलर प्रॉफिट के लिए ही आप करोगे, तो एक रीजनेबल आपके बिजनेस में एक पर्टिकुलर रीजनेबल प्रॉफिट मिलना ज़रूरी है। प्रॉफिट है वही बैरोमीटर है बिजनेस का कि बिजनेस कितना अच्छा है, कितना आगे चलेगा, कितना अच्छा हो सकता है। और जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट की वजह से ही हमें पता चलता है कि हमें क्या मुनाफा हो रहा है, मीन्स कि हमारा बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है। अगर चलो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्शन है उसमें हमारा प्रॉफिट कम मिल रहा है, हमारी जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसमें जो सेल्स है वो कम हो रहे हैं, तो वो हमें पता चलता है कि इसमें क्या रीजंस हैं। अगर हम फीडबैक्स वगैरह लेते हैं तो इसकी वजह से हमें प्रॉफिट के ज़रिए ही पता चलता है कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है, हम कितने आगे बढ़ रहे हैं, हमारा बिजनेस कितना सोसाइटी में सरवाइव करेगा और कंपटीशन में कितना आगे है। प्रॉफिट की वजह से ही हमारा कितना कंपटीशन में हम आगे हैं वो हम जान सकते हैं। सेकेंड है हमारा मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। अभी ऑब्वियसली बिजनेस आप करोगे तो आपकी वेल्थ है उसको आप बढ़ाने की कोशिश ही करोगे। वेल्थ मतलब कि आपकी संपत्ति को आप जितना हो सके उतना बढ़ाने की कोशिश करोगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ प्रॉफिट इज शॉर्ट टर्म कंसेप्ट रिलेटेड विद एनुअल इनकम ऑफ बिजनेस। जो ऑब्जेक्ट है प्रॉफिट का वही है, शॉर्ट टर्म कंसेप्ट है रिलेटेड विद द एनुअल इनकम ऑफ बिजनेस। बट जो मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ है वो क्या है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है जो प्रोजेक्ट्स को इंक्रीज करता है फॉर द वेल्थ ऑफ बिजनेस एट अ लॉन्ग रन। हम बिजनेस में कितने लंबे तक चलेंगे उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि हम अपनी वेल्थ है उसको कितना मैक्सिमाइजेशन कर रहे हैं। The objective of maximization of wealth is related with economic benefit of the owner of the business। जो बिजनेस का जो ओनर है उसके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ है वो ज़्यादा बेनिफिशियरी है। थर्ड है अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। अभी दूसरे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं, तो एक्सपेंशन ऑफ मार्केट, बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। तो ये सब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा देना, एप्लीकेशंस को बढ़ाना, रिसोर्सेज को बढ़ाना, दैट इज द अदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव्स हमारे 5 है। फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंड है ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, थर्ड है objective to provide quality goods and services, objective to adopt fair trade practices और फिफ्थ है हमारा अदर ऑब्जेक्टिव्स। अभी सोशल ऑब्जेक्टिव्स है। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब कि सिर्फ बिजनेस में प्रॉफिट कमाना, सेल्स, परचेज, बस इतना लिमिटेड नहीं रहता है। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे जो मैनेजर्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, उन लोगों को भी संभालना हमारी जिम्मेदारी होती है। अगर हमारी प्रोडक्ट है वो सोसाइटी के लिए कोई हेल्पफुल नहीं होगी तो वो हमारे कुछ काम का नहीं है, बिकॉज हम सोसाइटी की वजह से ही चलते हैं, क्योंकि लोग भी यूज़ करेंगे, लोगों का अगर वेलफेयर होगा, अच्छा होगा, तो ये हमारे अच्छे वेलबींग के लिए रहेगा। तो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यही रहती है कि जो कंज्यूमर्स है, कंज्यूमर्स को अवेयर करना, कंज्यूमर्स अवेयरनेस, अलग अलग सोसाइटी के ग्रुप्स हैं, कंज्यूमर्स हैं हमारे, फिर हमारे मैनेजर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं,
एसोसिएशंस है, तो इन लोगों के डिफरेंट ग्रुप्स के इंटरेस्ट की वजह से भी हमें हमारी जो प्रोडक्ट है उसमें बेस्ट तरीके से प्रोडक्शन देना है, और इट इज़ नेसेसरी टू टेक केयर ऑफ हिम ऑफ द इंटरेस्ट। उन लोगों का भी ध्यान रखना है और उनके इंटरेस्ट का भी हमें ध्यान रखना है। फिर जैसे कि डिफरेंट ग्रुप्स हमारे हैं, मेंटेनेंस ऑफ एनवायरनमेंट है, क्योंकि अभी चलो एनवायरनमेंट है, अगर हम एनवायरनमेंट को रिस्क पे लेकर हम हमारी चीज़ को हमारा बिजनेस करेंगे तो वो भी बहुत इतना अच्छा नहीं रहेगा, और हमारे बिजनेस के लिए भी वो बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहता है। सेकंड है ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करनी है, मीन्स कि हमारा अगर बिजनेस है तो उसमें सिर्फ लिमिटेड स्टाफ है, उसी स्टाफ को अगर हम आगे बढ़ाते रहेंगे तो अगर हमारा बिजनेस एक्सपांड हो रहा है तो हमारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी तो हमारा जो बिज़नेस है उसको आगे बढ़ावा मिलेगा, उसकी भी एक टाइप की एडवर्टाइजमेंट होगी, एक इतना हमारा बेनिफिशियरी रहेगा। तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एग्जांपल है जैसे कि खादी और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का मिशन है, तो उन लोगों को वो इंडस्ट्रीज़ है ना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को चूज़ करती है, तो प्रेफरेंस इज गिवन टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस यूनिट्स इन बैकवर्ड एरियाज टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अनएम्प्लॉयड। जो अनएम्प्लॉयड है उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना हमारी जिम्मेदारी रहती। हमारा थर्ड है ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। जो क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज भी प्रोवाइड करना वो भी हमारी जिम्मेदारी रहती है, क्योंकि क्वालिटी एंड गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू मेक देम इजीली अवेलेबल टू द पीपल ऑफ सोसाइटी सो दैट दे कैन सेटिस्फाई देयर नीड्स। उन लोगों की जो नीड्स है, उन लोगों को जो नीड है, उनकी जो नेसेसिटी है उनको भी सेटिस्फाई करना ज़रूरी है, और जो क्वालिटी एंड गुड्स हमें जो है वो मेंटेन करना भी हमारी जिम्मेदारी रहती है, एक टाइप की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। फोर्थ है ऑब्जेक्टिव टू एडॉप्ट फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अभी जो हमारी प्रोडक्ट है जितना हो सके उतना अच्छे से अच्छे दाम में होंगे, प्रॉफिट ऑब्वियसली प्रॉफिट होना बिजनेस के लिए ज़रूरी है, पर जितना हो सके उतना फेयर ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ मीन्स की प्रैक्टिसेस होंगी, जितना हो सके उतना एक रीज़नेबल प्राइस अगर लोगों को मिलेगी तो वो रीज़नेबल प्राइस की वजह से लोगों का भी अच्छा होगा और हमारा भी अच्छा होगा, क्योंकि पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है वो जितना हो सके उतने फेयर ट्रेड में होगी, फेयर प्राइस में होगी, तो दोनों का वेलबींग अच्छे तरीके से हो सकता है। फिफ्थ है अदर ऑब्जेक्टिव्स। दूसरे ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं, जैसे कि सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन है, नेशन का भी इकोनॉमिकली डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। कंडक्ट रिसर्च वर्क इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन की फील्ड है उसमें भी रिसर्च वर्क होना ज़रूरी है। टू प्रोवाइड वेरियस इंसेंटिव टू द एम्प्लॉयज़ एंड एग्जीक्यूट वेलफेयर स्कीम्स फॉर देम, और जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको भी प्रोवाइड करना ज़रूरी है। और जो गुड्स है गवर्नमेंट के साथ भी हमारा कोऑपरेशन की ज़रूरी है, क्योंकि अभी नेशन है तो नेशन का आगे बढ़ना भी ज़रूरी है। रिसर्च वर्क होगा तो वो पर्टिकुलर एक हम अगर बोले तो तथ्यानुसी सिर्फ है ना तरीके से अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे, ऑब्वियसली डे टू डे जनरेशन चेंज हो रही है, जनरेशन जैसे चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली अगर हमारे जो पर्टिकुलर प्रोडक्शन है, बिजनेस है, उसमें भी अगर रिसर्च वर्क होता रहेगा तो अच्छे से अच्छे तरीके से और कम टाइमिंग में हम अच्छे से अच्छा वर्क दे पाएंगे। अभी हमारा नेक्स्ट है बिजनेस रिस्क। अभी बिजनेस हम करते हैं पर उसमें रिस्क भी रहते हैं, उसमें दो टाइप के रिस्क रहते हैं, नेचुरल रिस्क, मैन मेड रिस्क। नेचुरल रिस्क कौन से हो सकते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक है, कि सुनामी आया वगैरह, कि वाटरफॉल हुआ, हाई वाटरफॉल हुआ, तो उसकी वजह से हमारे में जो बिजनेस है उसमें रिस्क बढ़ सकता है। नेक्स्ट है हमारा मैनमेड रिस्क। मैनमेड रिस्क में जैसे कि हम रायट्स होते हैं, कि दंगे फसाद होते हैं,
कि है ना वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए, तो ये सब रिस्क भी मैन मेड रिस्क में इंक्लूडेड रहते हैं। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क के मेन कॉजेज क्या, मेन कारण क्या है कि क्यों ये बिजनेस रिस्क बढ़ते हैं। तो फर्स्ट है चेंज इन टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आए, सपोज है ना हम लोगों का पहले क्या था कि सब लोग लिखते थे, मीन्स कि जो अगर आप बिल्स वगैरह भी पे करते जाते थे कि बैंक अकाउंट्स वगैरह होते तो हैंड रिटन होता था, तो हैंड रिटन के लिए टाइपराइटर वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। पर अभी सपोज था हैंड रिटन को रिप्लेस किया टाइपराइटर ने, टाइपराइटर को रिप्लेस किया कंप्यूटर्स ने। तो जो टाइपराइटर्स वगैरह की जो टेक्नोलॉजीज़ में चेंज आए, जो टेक्नोलॉजीज़ की वजह से क्या हुआ कि कुछ जो पहले के टाइम पे जो लोग यूज़ करते थे उन लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट होगा। दूसरा टेक्नोलॉजीज़ चेंज आती है, तो पहले की टेक्नोलॉजीज़ में क्या है, आप जो वर्क लेते थे उस टाइम की टेक्नोलॉजीज़ में बेस्ट से बेस्ट तरीका था, पर अगर टेक्नोलॉजी चेंज आती है तो उसमें आप बेस्ट रिजल्ट दे सकते हो। तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत जो आप प्रॉफिट कमाओ तब तक जो आपकी जो ना वेल्थ है, जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो ना ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो वो ऑब्वियसली रिस्क पे रहती है कि चलो अगर आप प्रॉफिट कमाओगे तो ऑब्वियसली उसमें प्रॉफिट होगा ही होगा, बट जब तक वो टेक्नोलॉजी से सब लोग इन्फ्लुएंस होंगे, जब तक रेगुलेट होंगे, तब तक वो बहुत ज़्यादा रिस्क पे रहता है। सेकंड है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। अभी जो आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, जैसे कि पर्टिकुलर सोप भी हो, तो सोप है तो उसका पहले अच्छे से अच्छे तरीके से होता है कि यूज़ करते हैं, बट वो सोप आता है तो अच्छे से अच्छे तरीके से सब लोग यूज़ करते हैं, तो उसके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स भी स्टार्ट हो जाएंगे, मीन्स कि उसके ऑप्शन में दूसरे सोप स्टार्ट हो जाएंगे, और उसके थ्रेट मतलब कि वो बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का होगा कि नहीं होगा वो प्रोडक्शन हाउस जाने, बट जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो लोग तो खरीदेंगे, क्योंकि वो सपोज़ कम प्राइस में दे रहा है तो आपकी प्रोडक्ट बेस्ट है, बट वो दूसरी प्रोडक्ट है वो कम प्राइस में हो रही है। तो जो लोग मिडिल क्लास है या फिर जो लोग ऑब्वियसली इवन हम लोग भी हैं, तो वो कितना करेंगे, हम जितना हो सके उतना अच्छे से अच्छे दाम में हमें मिलेगा, जितना कम प्राइस में मिलेगा उतना हम वो लेने की कोशिश करेंगे। तो इसकी वजह से हमारी प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगी, उसकी जो डिमांड है वो कम होती जाती है, और इसकी वजह से भी हमारे बिजनेस रिस्क बढ़ जाते हैं। थर्ड है कंपटीशन। यस, कंपटीशन। हम जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसकी कंपटीशन में दूसरी प्रोडक्ट भी है, वही की वही प्रोडक्ट है, तो दूसरा प्रोडक्शन हाउस है वो भी वही प्रोडक्ट बेच रहा है, बट नेम अलग है ऑब्वियसली। तो उसके वजह से जो पर्टिकुलर दो कंपटीशन रहते हैं तो उस टाइम पे बिजनेस रिस्क रहता है, कभी हमारी चीज़ ज़्यादा बिकेगी, कभी उसकी चीज़ ज़्यादा बिकेगी। तो इसकी वजह से जो कंपटीशन है तो वो भी एक रिस्क रहता है बिजनेस के लिए, कि चलो अगर सपोज़ हमारी प्रोडक्ट नहीं बिकी तो हमें जितना हो सके उतना वो रिस्क को मेंटेन करना पड़ता है। फोर्थ है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन मतलब कि जो पॉल्यूशन होता है, वर्कर्स होते हैं कि ना इंडस्ट्रीज़ वगैरह है, तो वो बिजनेस में कभी कभी प्रोडक्ट में लॉस या रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि वर्कर्स अगर चलो सपोज़ ना स्ट्राइक पे चले जाते हैं तो हमारे प्रोडक्शन यूनिट्स में जो प्रोडक्शन होना चाहिए वो रिस्क पे चला जाता है, राइट। फिर है अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड। डिमांड सपोज है कि अगर पर्टिकुलर सीज़न है, जैसे कि मॉनसून वगैरह हो, तो मॉनसून के टाइम पे सपोज़ कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जैसे कि रेनकोट्स वगैरह होते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, बट अगर चलो विंटर होगा तो ऑब्वियसली वो पर्टिकुलर डिमांड होगी ही नहीं। पर अगर अनसर्टेनिटी है कि चलो सीजनेबल है तो सीज़न के मुताबिक हमारा होगा, पर कभी लोग खरीदेंगे भी सही, कभी ना भी खरीदे, तो वो डिमांड का अनसर्टेनिटी रहता है कि हम चलो सोचेंगे कि ये ना कंपलसरी हमारी जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है
वो जितना हो सके उतना अच्छे तरीके से बिके। बट लोग हैं, लोग खरीद भी सकते हैं, नहीं भी खरीदे। अगर चलो हमारी प्रोडक्शन है तो उसमें थोड़ा बहुत मिस्टेक्स हो कि हमारे कंपटीशन में दूसरा है, तो इसकी वजह से हमारी डिमांड अनसर्टेन रहती है, कभी बिक जाए कभी रह भी जाए हमारे प्रोडक्ट्स। फिर है फिजिकल रिस्क। फिजिकल रिस्क जैसे कि डैमेज टू द एसेट्स, पर्टिकुलर जो हमारी प्रोडक्शंस है, हमारी जो पर्टिकुलर गुड्स है, तो उसमें पर्टिकुलर डैमेज आता है, तो इसकी वजह से भी हमारी वो प्रोडक्ट बिकती नहीं है और वो सेल होगी नहीं, और इसकी वजह से वो प्रोडक्ट हमारी ऐसे की ऐसी ही रहेगी। ओवरऑल बच्चों ये हमारा बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स है, उसमें इकोनॉमिक, सोशल। इकोनॉमिक के 3 ऑब्जेक्टिव्स है, सोशल के 5, और सोशल में भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज, टू एडॉप्ट फेयर प्राइस। फेयर प्राइस आपको लेनी पड़ती है बिजनेस में भी, और दूसरे ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं जैसे कि जो गवर्नमेंट वगैरह है तो उसके भी हेल्पफुल हमें रहना पड़ता है। बिजनेस रिस्क है, रिस्क ऑब्वियसली बिजनेस में हमेशा रहते ही हैं। उसमें 2 है, नेचुरल, मैन मेड। उसके कॉजेज कौन कौन से हैं? चेंज इन टेक्नोलॉजी, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स, कंपटीशन, लेजिस्लेशन। मीन्स कि अगर जो हमारी पर्टिकुलर बिजनेस है उसमें ही वर्कर्स वगैरह है तो उसकी वजह से जो स्ट्राइक्स वगैरह होते हैं तो वो लेजिस्लेशन में आता है। अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड, डिमांड की कोई भी निश्चय कि आपका फिक्स्ड नहीं रहता कि आपकी ये डिमांड रहेगी ही। फिजिकल रिस्क, आपका प्रोडक्ट है उसमें डैमेज आएगा तो भी वो रहता है। अभी उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का रहेगा, तो उसके लिए ये पहले ये सब पूरा पर्टिकुलरली लर्न करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।